हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताने वाले हैं। अगर हम आपसे प्रश्न करें कि वस्तु कैसे दिखाई देती है, किस प्रकार दिखाई देती है, तो आपका आंसर होगा कि आंखों से दिखाई देती है। निश्चित रूप से सत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंधकार में वस्तुएं दिखाई पड़ती है या नहीं, हमारी आंखें तब भी होती हैं, तो उत्तर मिलता है नहीं। अर्थात हमको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमें वस्तु प्रकाश में ही दिखाई पड़ती है। क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए ऐसा होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है, और वे परावर्तित किरणें यदि हमारे आंख पर पड़ती हैं तो हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। जहां से या जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, अगर वे परावर्तित किरणें हमारे नेत्र पर नहीं पड़ती हैं तो हमें वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। इसका अर्थ हुआ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना देती है। अब इसमें कुछ गुण भी देख लीजिए। प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश की तरंग, दृश्य प्रकाश की तरंग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। लेकिन इन सब के बारे में आप आगे अध्ययन करेंगे। आगे वाले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। आज और इस वीडियो में केवल इतना बता रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। पहले तो देखिए परावर्तन क्या है। परावर्तन होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से में आती हैं और वो किसी परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती हैं, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन आया समझ में? एक बार फिर से देखिए। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती हुई किसी परावर्तक तल से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम यह है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इन दोनों नियमों को आइए समझते हैं। मान लिया कि परावर्तन किसे कहते हैं। नियम भी हमने दो बता दिए, इनको सिद्ध करना है। हम एक परावर्तक तल खींच लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान और हम पढ़ रहे हैं प्रकाश। प्रकाश में है प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। दो नियम हमने आपको बताए। इन दोनों नियमों को कैसे चित्र की सहायता से समझते हैं, आइए देखें। हम एक परावर्तक तल बना लेते हैं। परावर्तक तल होता है कि एक तरफ चिकना होता है और दूसरी तरफ पॉलिश किया होता है। हमें पॉलिश कर देते हैं। और कोई प्रकाश की किरण इस परावर्तक तल पर तिरछा आपतित होती है। पहले इसको लिखने क्या बना है? परावर्तक तल है। परावर्तक तल है। इस पर प्रकाश की किरण तिरछा आपतित होती है। इस प्रकार से प्रकाश की किरण आपतित होती है, इस बिंदु पर टकराई और इस बिंदु से इसका परावर्तन होता है, यानी टकराकर लौटती है। ये लौटती है। ये जो बिंदु जहां पे टकराई, ये आपतन बिंदु भी कह सकते हैं इसको। यह है आपतन बिंदु। ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण। आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर परावर्तक तल
कि आपतन बिंदु पर हम एक लंब डाल देते हैं 90 डिग्री का बनाता हुआ, ये कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं। यहां लिख देते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। दूसरा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बना वो परावर्तन कोण। ये कोण है परावर्तन कोण। यहां लिख देते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, यहां आई लिख देते हैं, तथा परावर्तन कोण को आर, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से हमने देखा यदि परावर्तक तल पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तक तल से टकराकर वह परावर्तित हो जाती है। यदि आपतन बिंदु पर हम अभिलंब डालें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है वह आपतन कोण कहलाएगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बना वो परावर्तन कोण कहलाएगा। अर्थात अब यहां हम देखते हैं तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम था। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण ये आपस में बराबर होते हैं। तो आज आपने देखा कि ये परावर्तन का नियम देखा और प्रकाश देखा। आशा करते हैं कि यह परावर्तन का नियम और परावर्तन किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। लेकिन हर वीडियो की भांति इसमें भी सेल्फ स्टडी अनिवार्य है।